कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं कपिल सिब्बल। जी देश के बड़े नेता, बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के अब साथ आगे बढ़ने की कवायद शुरू कर दी है कपिल सिब्बल ने। सपा की ओर से राज्यसभा जाएंगे सिब्बल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। कपिल सिब्बल ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। 3 नामों का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया और उसमें कपिल सिब्बल का नाम सामने आते ही सब चौंक गए। और अब इसके बाद ये बड़ी जानकारी, 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा सिब्बल दे चुके हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल जुड़ गई हैं। सुजाता जी, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी धन्यवाद मैम। देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार कई नेता कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, अब सिब्बल ने भी हाथ छोड़ दिया है। क्यों ऐसा बार बार हो रहा है कि कई बड़े नेताओं का मोहभंग पार्टी से होता जा रहा है मैम? देखिए, जहाँ तक कपिल सिब्बल जी की बात है तो बहुत समय से वो कई बातें पार्टी के विरुद्ध कह रहे थे जी। लेकिन पार्टी ने उनको हमेशा राज्यसभा में भेजा है, उनको सम्मान दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपना मौका ढूंढकर फिर दूसरी पार्टी में जाए। आज ऐसा लग रहा है जैसे कपिल सिब्बल जी को ये लगता है कि उन्हें राज्यसभा में एक परमानेंट सीट दी जानी चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी ने उनको अब नहीं दी है। तो इस वजह से वो पार्टी छोड़कर गए हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि कपिल सिब्बल जी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं या विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वो बता चुके हैं कि वो हार चुके हैं और ये वाला रास्ता अगर उन्होंने अपनाया है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मौका परस्ती है और कुछ नहीं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और बड़ा झटका कांग्रेस को दिया है। हालांकि इससे पहले हार्दिक पटेल और उसके बाद सुनील जाखड़ कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। यानी कि अब तमाम नेताओं का एक वक्त में अम्ब्रेला कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी से मोहभंग हो रहा है। हालांकि इसका कारण क्या है ये तो कांग्रेस पार्टी ही जानती है। चिंतन शिविर भी लगाया गया, लेकिन अब वाकई चिंता करने की जरूरत है। हालांकि कुछ दिन पहले न्यूज वॉच इंडिया पर एक वरिष्ठ पैनल बैठा और वहां पर इसी पर चर्चा की गई कि आखिर कांग्रेस पार्टी से क्यों वरिष्ठ नेताओं का या युवा नेताओं का मोहभंग हो रहा है। आप भी देखिए कि उस चर्चा में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं। आज की पॉलिटिक्स कार्यक्रम में आज का मुद्दा कांग्रेस का बिखराव है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, कांग्रेस में हो रहा बिखराव। महज कुछ दिनों पहले जिस कांग्रेस ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अभियान चलाने की घोषणा की थी, पूरे भारत को जोड़ने वाली यात्रा शुरू करने की बात की थी, फिलहाल उसी कांग्रेस में पार्टी छोड़ने की यात्रा जारी है। कुछ दिन पहले ही पंजाब में कांग्रेस के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए थे और अब गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल का पार्टी से मोह भंग हो गया है। कांग्रेस को यह झटका उस वक्त लगा है जब गुजरात में सत्ता की लड़ाई शुरू होने वाली है। आज का मुद्दा हार्दिक पटेल का इस्तीफा नहीं है, बल्कि आज का मुद्दा है कांग्रेस में चल रहे इन इस्तीफों की वजह का पता लगाना। आज यह भी पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या पार्टी को जोड़े रखने के लिए सत्ता का फेविकॉल जरूरी होता है। पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक कई चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस के हौसले पस्त होते दिख रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक का मनोबल टूटने लगा है। हर बार हार के केंद्र में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही खड़ा नजर आता है, वो चाहे राहुल गांधी हो, वो चाहे सोनिया गांधी हो। यही वजह है कि अब गांधी परिवार का तिलिस्म भी टूटता नजर आ रहा है। जी देवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या पार्टी को एकजुट रखने के लिए सत्ता का फेविकॉल जरूरी होता है? देखिए, बड़ा गहन क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभार हालात के अनुसार जब कोई अच्छी पार्टी सत्ता से बाहर जाती है तो मंथन करती है और मंथन के बाद जब निकल कर आता है ना, तो उसमें से 2 चीज है, एक तो चिंता है और एक चिंतन है। जी। चिंता से बचकर चिंतन की जरूरत होती है हार वाले लोगों को जी। और कांग्रेस के पास सिवा चिंता बची है, चिंतन के लायक लोग ही नहीं बचे। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती कांग्रेस की है। आज चाहे कांग्रेस के सहयोगी दल हो,
क्या कांग्रेस के अच्छे लीडर हो कांग्रेस को छोड़कर जा रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, क्योंकि मुझे इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष में कभी प्रमाण करने की जरूरत नहीं होती और धीरे धीरे आता है और लोग समझते हैं। ठीक है, ठीक है। आज पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस इस देश में दूसरे नंबर की पार्टी जरूर है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई अस्तित्व है, कोई ऐसी चीज बची नहीं है कि जिस पर वो खड़ी रह सके। जब तक राहुल गांधी, जब तक प्रियंका गांधी और उनकी माता श्री सोनिया गांधी जी इस पार्टी को मुक्त नहीं कर देंगे अपने परिवार से, तब तक कौमा से बाहर आने पर विचार करना कांग्रेस के लिए असंभव है। ठीक है, ठीक है। बड़ी बात कह रहा हूं आपके चैनल पर बैठकर। बिल्कुल बिल्कुल। इसे कोमा से निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि भयंकर बीमारी से दूर करे, परिवारवाद से। ठीक है। ये गिर चुका है, जो इसके पास अभी कई लीडर बचे हुए हैं जो इसको कहीं ना कहीं से संजीवनी दे सकते हैं, उनका प्रदीप जी आपके पास लौटते हैं। प्रदीप जी आपके पास लौटते हैं। राजस्थान में इन्होंने जो किया है, एक युवा नेता का यूज कर सरकार बनाई और बुजुर्ग नेता पर इतना विश्वास कर रहे हैं कि उस युवा का सचिव पायलट का भविष्य खत्म कर दिया। ठीक है, ठीक है। ये सारे युवा जानते हैं। प्रदीप जी आप तक पहुंचता हूं मैं वापस। हार्दिक पटेल हर समझ चुके हैं कि सचिन नहीं बचे तो तुम कैसे बच जाओगे। प्रदीप जी पहुंचते हैं आप तक। कितना मंथन करोगे आप? देवेंद्र जी ठीक है, आप तक पहुंचते हैं वापस। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए राजनीतिक विश्लेषक हैं ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। इन्होंने जिन चुनाव की बात हम कर रहे हैं, पिछले कई चुनाव, चाहे वो गुजरात के चुनाव हो, चाहे देश के दूसरे हिस्से में हो रहे चुनाव है, उसका कवरेज किया है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं उनकी तरफ रुख करूंगा। ज्ञानेश जी, क्या आपको लगता है कि वाकई कांग्रेस कोमा में है? क्या कांग्रेस आईसीयू में है? नहीं, देखिए, कोमा में जो रहता है उसकी चर्चा नहीं होती है। लगभग वो डेड हो जाता है, उसकी आयु समाप्त हो जाती है। ये कह देना मात्र कि वो कोमा में है, आईसीयू में है, ये एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कांग्रेस के काम को, किसी भी कदम को मीडिया, आप और हम अगर चर्चा करें, कांग्रेस जिंदा है अभी। आप इसको देखिए, ये बात आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक जानकारी है, देखिए कांग्रेस में उथल पुथल हो रहा है। कांग्रेस संक्रमण काल से गुजर रहा है। कांग्रेस की सबसे बुरी हालत है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेस कोमा में है और कोमा में रहने से उसकी चर्चा हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर आप दूसरे रूप में देखें, कांग्रेस की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? आखिर बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी है और पिछले 8 साल से सत्ता में, आखिर क्यों राहुल गांधी के पीछे या कांग्रेस के हार्दिक पटेल के जाने के बाद उसकी चर्चा हो रही है टेलीविजन चैनल पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में। तो आप उसको भी देखिए, देख करके यानी कि ठीक है। ये मान लिया जाए कि आयु पूरी नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, अगर कोमा में है तो वापस भी लौट सकती है, वापस आकर के वो अपनी पूरी जिंदगी जी सकती है, पूरे जोश खरोश के साथ जी सकती है। लेकिन फिलहाल जो नजारा लगता है, जो तमाम नेता छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस के कदावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, और सब लोगों की पीड़ा लगभग एक जैसी है। उन्हें उम्मीद जो शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने लगाई थी, वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी। और उन्हें लग रहा था कि अगर हम लोग इस कांग्रेस के साथ बने रहेंगे तो हो सकता है कि जो 2 राज्य तक सिमट गई है कांग्रेस, आने वाले दिनों में हो सकता है हम कहीं सत्ता में ना रहें। जो मैं तमाम जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनके साथ मैं एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या सत्ता का फेविकॉल जरूरी है पार्टी को एकजुट रखने के लिए? यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि क्या सत्ता का फेविकॉल जरूरी है? जी बिल्कुल, सत्ता का फेविकॉल है। देखिए, लोग जुड़ने के समाज सेवा के लिए कोई हार्दिक पटेल जब कांग्रेस और अभी कांग्रेस गुजरात में चुनाव लड़ रही थी, चुनौतीपूर्ण और बीजेपी को अच्छी खाई देखिए, अच्छी में नेता छोड़ के जा रहा है, विषय है कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। आप अभी हाल में चिंतन कर रहे हैं, आपके चिंतन से कुछ होती है आपके पार्टी में, ये भी एक बड़ा सवाल है।
ये सोचने वाली बात है। आपकी बात बिल्कुल जी सही है, कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, लेकिन कोई नेता पार्टी चुनाव गया वो खराब हो गया, उसको विरोध नहीं किया जा सकता है। पटेल आज की तारीख में बीजेपी के सकते हैं, कांग्रेस ठीक है, अच्छे थे तो नेताओं का ठीक है। ज्ञानेश जी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं ठीक से आपको सुन नहीं पा रहा हूं। कोई नहीं, दोबारा मैं रुक करूंगा अब तक, तब तक हम लोग रुक करते हैं जावेद जी का। जावेद जी, आप उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ चुकी है, नतीजा क्या रहा सबको पता है, बहुत बुरी तरीके से आप लोग हारे। क्या आपको कभी उस वक्त लगा, क्या समाजवादी पार्टी को उस वक्त लगा कि अगर कांग्रेस से गठबंधन हमारा नहीं हुआ होता तो ज्यादा बेहतर नतीजे आ सकते थे? क्या आपको उस वक्त के कांग्रेस नेतृत्व, वो कांग्रेस नेतृत्व बराबर वो बना हुआ है, वही कांग्रेस नेतृत्व उस वक्त भी था, अभी भी है, चेहरे थोड़े बदल जाते हैं, जिम्मेदारियां लगभग एक जैसी होती है। जावेद जी, आपको लगता है कि उस वक्त भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के कारण आप लोगों के हाथ में सत्ता आने से रह गई? देखिए, निश्चित रूप से चिंतन होता है, उस पर मंथन होता है। समय की आवश्यकताओं को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए गठबंधन हमेशा होते रहे, और वो गठबंधन का क्या परिणाम आया, उसमें हमें क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, हम कहां पर जाकर खड़े हुए, तो उसका सकारात्मक नकारात्मक पहलू हर राजनीतिक दल, मैं तो समझता हूँ, जरूर उस पर वो विचार करते होंगे चुनाव के बाद। समाजवादी पार्टी ने भी किया, तो इसमें गठबंधन तो समय की, देखिए, सबसे भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना सहयोगी गठबंधन की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल था, लेकिन वो अलग हुआ। अब शिरोमणि अकाली दल को क्या लाभ हुआ, भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हुआ उसकी नजर में, या भाजपा को क्या लाभ हुआ, शिरोमणि अकाली दल को क्या नुकसान हुआ, ये अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है, नजरिया होता है, वो अपने पार्टी के मंच पे लोग लेकिन सवाल यहां इसलिए उठ रहा है जावेद जी कि शिरोमणि अकाली दल या बीजेपी तमाम गठबंधन रहे, लेकिन किसी भी पार्टी में इस तरीके से नेताओं के भागने का दौर नहीं चला। कहीं भी नेता इस तरीके से एक के बाद दिग्गज तमाम नेता छोड़ करके किसी पार्टी को नहीं गए। तो इसलिए यहां पे ये जिक्र करना कि भाई हार और जीत से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ये ठीक है, आपकी ये सोच हो सकती है, लेकिन सवाल फिर घूम फिर करके वहीं पे पहुंच जाता है कि जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने कहा कि जब वो बात करने के लिए जाते हैं, जब गुजरात से संबंधित मुद्दों पे बात होती है तो उसका शीर्ष नेतृत्व मोबाइल देख रहा होता है, दूसरे चीजों पे ध्यान दे रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा की बात करें तो उन्होंने भी लगभग ऐसे ही बात की थी कि जब वो शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पे राहुल गांधी का ध्यान उन पर या कांग्रेस के दूसरे नेताओं पे कम और अपने कुत्ते पे, जिसे पिद्दी नाम दिया गया है, जो पिद्दी नाम का कुत्ता उनके पास था, उस पे ज्यादा ध्यान था। और हिमंता ने तो यहां तक कहा कि राहुल गांधी जिस प्लेट में अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे उसी प्लेट में कांग्रेस के दूसरे नेता भी बिस्किट खा रहे थे। तो क्या ये रवैया अगर राहुल गांधी का होगा, किसी शीर्ष नेतृत्व का होगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता? मैं देवेंद्र जी से बात कर रहा हूं। देवेंद्र जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये किसी भी पार्टी के अंदर के जो लोकतंत्र है उसके ऊपर कुठाराघात है? उस लोकतंत्र में कहीं ना कहीं तानाशाही और राजतंत्र की झलक दिखाई देती है। देवेंद्र जी, मुझसे एक क्वेश्चन आपका। जी देवेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपके माध्यम से मैंने सुना अभी कि राहुल गांधी वाला, देखिए राहुल गांधी के बारे में बहुत रोज डिबेट में चर्चा होती है और जुबान भी जो है उन पर बोलते से थोड़ा सा हिचकिचाती है कि जिसकी बुराई करने के लिए बहुत लोग हैं उस पर ज्यादा ध्यान ना देकर काम की बात करी जाए। लेकिन बड़ी गहन बात आई है, ये जो बिस्किट वाली बात आई है, प्लेट वाली बात आई है, आपके चैनल्स के माध्यम से आई है, ये बड़ी खतरनाक बात। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि सहानुभूति सबके साथ होनी चाहिए जी। जब कोई चीज कमजोर हो रही हो, जिसका अस्तित्व दिन पर दिन मिटता जा रहा हो,
उसके पीछे न लगकर कोशिश करे कि वो जीवित जरूर रहे। आज कांग्रेस की स्थिति पर, दयनीय स्थिति पर सारे देश के साथ जो है, जो भी राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक सोच रखते हैं, वो राजनीतिक हिसाब से चाहते कि कांग्रेस की ये हालत तो होनी थी उसके कर्मों से, लेकिन उसका जो है अंतिम सांस जो है वो ना निकले, अंतिम संस्कार की तरफ ना बढ़े। अब राहुल गांधी के जो डीएनए है ना, जिन पर सवाल उठते थे, आज वो नहीं भारत की जनता के बीच में स्थापित कर पा रहे। यही शक था लोगों को और यही शक जो है उनको पीछे लेकर गया है। आज बिस्किट की बात आओ, अहंकार की बात आओ, वो मिटने के कगार पर है, पर लोगों का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस में मैं फिर कह देना चाहता हूं, नेताओं की कमी नहीं थी, ना आज है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हो, मैं तो सोनिया जी के लिए भी बोल रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ बर्ताव किया है, उसका सबसे बड़ा नतीजा ये है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा विचार नहीं करती। मैं हमेशा कहता हूं, हम लोग चिंता नहीं करते, हम चिंतन करते हैं। चिंतन की जरूरत है कांग्रेस को। ठीक है, देखिए चिंतन करना चाहिए, लोगों का सम्मान भी करना बहुत जरूरी है। और आम जनता का 135 करोड़ लोगों का सम्मान करने वाले जो उनके नेता हैं, जब उनके साथ ये बर्ताव है, ठीक है देवेंद्र जी, उनको कुत्ते की प्लेट में बिस्किट खिलाए जा रहे हैं, तो इससे भयावह स्थिति इस लोकतंत्र में हो नहीं सकती। देवेंद्र जी ठीक है, आप तक लौटेंगे। अभी हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ गए लक्ष्मी तिवारी जी। लक्ष्मी जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस में जो नेता, जो दिग्गज नेता छोड़ के जा रहे हैं, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं गांधी परिवार है? क्या इन नेताओं का या जो बाकी नेता है उनकी आस्था गांधी परिवार से उठ गई है? जी, मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है, मैं सुन पा रहा हूं, बताइए। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैं सुन पा रहा हूं, बताइए। सुनिए, मैं देवेंद्र जी की बात अभी सुन रहा था जी। शायद देवेंद्र जी को वो दिन याद नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, अब तो दिवंगत है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का जब स्पीच मैंने सुना है, मुझे याद है। देखिए देवेंद्र जी पानी पीने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि जब मैं रैलियां करता हूं जी, और लोग जब इकट्ठे होते हैं तो मुंड ही मुंड दिखाई पड़ता है, लेकिन जब वोट पड़ता है तो बक्से से वोट नदारद। शायद वो दिन देवेंद्र जी भूल गए हैं। देवेंद्र जी ने को ये भी याद होना चाहिए कि जब गोधरा कांड हुआ था तो आज के प्रधानमंत्री उस दिन गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी। आदरणीय वाजपेयी जी ने उन्हें राजधर्म निभाने का संदेश दिया था कि राजधर्म निभाओ। जी, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भारत अपनी बातों पर नेता आदरणीय और मिलकर देखिए आवाज एक बार फिर साथ छोड़ रही है कांग्रेस का। कांग्रेस का छोड़ नहीं रही। हाँ। शायद इनको याद नहीं है जब बीजेपी लोग जीत कर आए थे, आप चिंता न करें। चलिए देखिए मेरा जो सवाल था उससे शायद हम थोड़ा भटक रहे हैं। क्या मैं एक बार फिर से सवाल दोहरा रहा हूं, शायद आपको बेहतर समझ आ पाए। क्या जो नेता छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता छोड़ के जा रहे हैं, क्या उनका गांधी परिवार से मोह भंग हो गया? ऐसी बात नहीं है, उनको कुर्सी से मोह हो गया है। उनको ये लग रहा है कि अब हम राज्यसभा में हो सकता है कि कम सदस्य है कांग्रेस पार्टी के पास, इसलिए यहां से जंप करो और बीजेपी के पास कुछ सदस्य की संख्या
संक्रमण काल दिखाई देती है। लोग राष्ट्र धर्म राजधर्म छोड़ रहे हैं। लोग व्यक्तिगत स्वार्थ की लिप्सा में अपने आप को ढकेलते चले जा रहे हैं और उसी का ये प्रतिफल है कि कुछ नेता छोड़ के भाग रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता देखिए, यहाँ पे कुछ नेताओं की बात नहीं है। यहाँ पे आपके गुट से ज्योतिरादित्य चले जाते हैं, जो आपके बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं। आपके गुट से जो सुनील जाखड़ है वो चले जाते हैं। आपके गुट से जितिन प्रसाद चले जाते हैं। आपकी पार्टी से सुष्मिता देव चली जाती हैं। आपकी पार्टी से तमाम, ये फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। अब इसके बाद आप अगर ये कहते हैं कि कोई छोटा मोटा कोई नेता जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या कोई दूसरी पार्टी में उनको कोई इंटरेस्ट दिखता है इसलिए जा रहे हैं, ये थोड़ा ये बात हजम नहीं हो पा रही है। लक्ष्मी जी, मुझे बताइए, क्या राजस्थान के जो प्रतिपक्षा दिखाई दे रही थी, अगर सारे नेता देखिए, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है, चाहे वो कांग्रेस में हो या आपके नेटवर्क में हो, दिक्कत तो है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्यों है इसकी जांच की जानी चाहिए, इस पे हम बाद में बात करेंगे। अपने साथ अभी श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का भविष्य जो अभी दिख रहा है, तमाम दिग्गज नेता साथ छोड़ रहे हैं, गांधी परिवार से लोगों का मोह भंग हो रहा है, एक जो कहते हैं कि एक धुरी थी, जो गांधी परिवार एक धुरी इनके लिए था, कांग्रेस के लिए, अब वो धुरी थोड़ी बिखरती नजर आ रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये गांधी परिवार कांग्रेस से किनारे खड़ी हो जाती है तो कांग्रेस का कुछ भला हो सकता है, या फिर अगर वो जो गांधी परिवार है वो कांग्रेस से हट जाती है तो कांग्रेस का और भी नुकसान हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो सवाल ये है कि उसके लिए जब तक गांधी परिवार पर हिट नहीं करेंगे, गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठेगा, कांग्रेस जीतेगा नहीं। कांग्रेस की ताकत ही है गांधी परिवार जी। अगर कांग्रेस में गांधी परिवार नहीं रहेगा तो वो जो एकजुटता है, जो कुछ भी बचा हुआ है वजूद उसका, वो खत्म हो जाएगा। ये भी सर्वविदित है, ये भी जान लीजिए आप। दूसरी बात, कांग्रेस मुक्त भारत की जो परिकल्पना मोदी जी ने की थी वो अब नहीं पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। और जो नेता जा रहे हैं, आज आपको जो दिग्गज नेता दिखाई पड़ रहे हैं, वो बीजेपी के लिए कांग्रेस में रहते हुए उनकी वैल्यू बहुत कम थी। जैसे ही वो नेता बाहर जाता है वो कांग्रेस का दिग्गज नेता कहलाता है। आप समझिए इस बात को कि कांग्रेस के नेतृत्व पर हमेशा सवालिया निशान खड़ा करना बीजेपी यानी सत्तारूढ़ पार्टी की एक रणनीति है, ताकि लोग हमेशा से उनके नेतृत्व पर सवाल करें और कांग्रेस बिखरे, टूटे और समाप्त हो जाए। श्रीवास्तव जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सुनील जाखड़ दिग्गज नेता थे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्गज नेता थे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आरपीएन सिंह दिग्गज नेता थे, या फिर इमरान मसूद बड़े नेता थे, या अदिति सिंह बड़ी नेता थी, या ललितेश त्रिपाठी बड़े नेता थे, या कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े नेता थे? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तमाम नेता जो गए इसका नुकसान कांग्रेस को होगा? और ये दिग्गज नेता थे, ये बीजेपी में आने के बाद दिग्गज नेता नहीं हुए, ये वाकई पहले भी दिग्गज नेता थे। और ये इसमें से तमाम जो ज्यादातर नेता जिनका मैं नाम ले रहा हूं वो राहुल गांधी के कोर टीम का हिस्सा रहे हैं। तो क्या आप इनको दिग्गज नेता नहीं मानते? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कुछ नेता दिग्गज नेता माने जाते हैं, उनका परसेप्शन रहा है और राहुल गांधी की कोर टीम में रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह। लेकिन सभी नेताओं का आना जाना पॉलिटिकल साइंस में लगा रहता है। आपको अगर हम राजनीतिक सवाल पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये जानना भी जरूरी है। देखिए, आना जाना तो समझ में आता है, आना जाना तो समझ में आता है, लेकिन केवल जाना जाना हो तो ये समझ में बात नहीं आती। लेकिन जाने से अगर चर्चा सिर्फ अगर उसके जाने पर चर्चा हो रही है, जाने की कुछ तो बात है।
आप अगर चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी अगर आरोप लगा दिया कि कांग्रेस खत्म हो गई है, तो खत्म हो गई तो फिर 8 साल से चर्चा क्यों कर रहे हैं आप ये नहीं देखिए ना, जाना आना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस अभी सबसे अवसान काल में है, मरणासन स्थिति में है, लेकिन फिर भी उसी कांग्रेस पार्टी को लेकर के हमेशा वार और प्रतिवार किया जाता है, राहुल गांधी पर टिप्पणी होती है। आखिर क्यों? उसके पीछे की वजह जानिए। ये राजनीतिक है। राजनीति में क्या होता है, जो जीता वो सिकंदर। आज की तारीख में बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी मानी जाती है, तो उसके बाद सत्ता है, दोबारा सत्ता में आई है। लेकिन कांग्रेस खत्म हो गई ऐसा तो कैसे मान सकते हैं? 70 साल वो भी तो शासन की है, तो बात हुआ होगा। लेकिन अगर आपकी बात रखी जाए तो ये मान सकते हैं कि कांग्रेस मरणासन है। लक्ष्मी तिवारी जी, आपको भी लगता है कि कांग्रेस मरणासन है? कांग्रेस मरणासन नहीं कहेंगे इसको, मैं मेरे शब्दों को समझिए आप। कांग्रेस सबसे खराब स्थिति में है। ठीक है, मेरी ठीक है लक्ष्मी जी, मैं लक्ष्मी जी की तरफ रुख करूंगा। इमरजेंसी के दौरान में भी उनको यही देखना पड़ा था कांग्रेस को भी। ज्ञानेश जी, आपके पास लौटेंगे। ज्ञानेश जी, आपके पास लौटेंगे। लक्ष्मी जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। क्या कांग्रेस मरणासन है? क्या कांग्रेस कोमा में है? क्या कांग्रेस आईसीयू में है? फिर वही दिक्कत आ रही है लक्ष्मी जी, आपकी आवाज ना मेरे तक पहुंच पा रही है, ना कांग्रेस की आवाज देश की जनता तक पहुंच पा रही है। समस्या को समझिए, कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि उनकी आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है और आपकी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है हमारे तक। चलिए, इस बीच हम रुख करते हैं हमारे नए मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल विश्वास जी। अनिल विश्वास जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के साथ जो ये सब कुछ चल रहा है, इसके केंद्र में गांधी परिवार है, उसका शीर्ष नेतृत्व है, या जो नेता जा रहे हैं उनकी अपनी कोई स्वार्थ है, अपना कोई स्वार्थ है, अपना कोई लोभ है? अनिल विश्वास जी। अनिल विश्वास जी सुन पा रहे हैं मुझे? अनिल गर्ग जी, अनिल गर्ग जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए अभी जिसकी आवाज सब तक पहुंच रही है वो है बीजेपी। देवेंद्र जी, आपका रुख करते हैं। देवेंद्र जी, आपको क्या लगता है, वजह क्या है? जो नेता जा रहे हैं उनका कोई अपना स्वार्थ है या कांग्रेस में कोई कमी है? देखिए, मैं तो जितना बोल सकता था उतना मैंने बोला है। कांग्रेस के बारे में मैं क्या बोलूं, मेरी तो सहानुभूति है। और तिवारी जी और भी पहले डिबेट्स में कई बार रहे हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता भी है कांग्रेस के। और उन्होंने मुझे कहा है कई बार, भाई मैं जो है इसलिए टारगेट किया, मैंने सच्चाई को सिर्फ उजागर किया था। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, मेरी सहानुभूति थी। मैं भी चाहता हूं कि राजनीति कितना बड़ा जो दल है वो जिंदा रहे। क्षेत्रीय पार्टी आज राजनीति कर रही है क्षेत्रों में, लेकिन मैं फिर कह देना चाहता हूं कि नेशनल पार्टी में और जो क्षेत्रीय पार्टी है इनमें बड़ा अंतर है। और ये जो पार्टी क्षेत्र की राजनीति करती है, ये जातिवाद को, धर्म को हमेशा बढ़ावा देती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि विपक्ष में जो है कम से कम, भाई कोमा में है या बीमारी में है, तो वो कांग्रेस जैसी भी है वो रहे। बिल्कुल, वो उसकी हमारे लिए सहानुभूति है, उसमें कहने में क्या दिक्कत है? मैं तो फिर कह देना चाहता हूं, मेरा सहानुभूति के तौर पर यह कहना है कि बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए सोनिया जी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। परिवार सहित कुछ दिन के लिए कांग्रेस के संगठन से छुट्टी ले और जो उनके यंगस्टर हैं, जो उनके अच्छे नेता हैं, जो अच्छी राजनीति करते हैं, शिक्षित हैं, उनको आगे बढ़ाएं। अब सवाल वही उठता है कि अगर कांग्रेस मजबूत नहीं तो एक मजबूत विपक्ष का विकल्प क्या होगा? क्या वो पार्टियां जो अभी कहने को क्षेत्रीय हैं लेकिन खुद को राष्ट्रीय पार्टी मानने के लिए ललायित हैं और ये दर्जा दिलाना चाहती हैं कि हमारी पार्टी
चाहे अभी क्षेत्रीय हो लेकिन उसे राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा और वो कांग्रेस का विकल्प बनकर के एक मजबूत विपक्ष बनकर के सामने आएगी। लेकिन जो तमाम मुद्दे हैं, आज एक केस स्टडी के तौर पे हार्दिक पटेल के मुद्दे को हमने सामने रखा कि हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पे सवाल उठाए, लेकिन सवाल फिर वही है कि कब ये कांग्रेस गांधी परिवार से आजाद हो पाती है या गांधी परिवार कांग्रेस को मजबूत बना पाती है। ये दोनों ही विकल्प हैं। तो सवाल यही है कि कब कांग्रेस आईसीयू से बाहर आएगी, कब कांग्रेस को यह पता चलेगा कि आखिर जो नेता उन्हें छोड़ के जा रहे हैं उसकी असली वजह क्या है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज वॉच इंडिया पे जारी है। आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। नमस्कार।